इंडिया में डॉक्टर्स को हम भगवान तो कह देते हैं, लेकिन हम उनको नहीं मानते हैं भगवान, क्योंकि अक्सर आपने ये वीडियो देखी होंगी जिनमें डॉक्टर्स को लोग पीट रहे हैं। मेरे प्यारे, पहली बात तो डॉक्टर को एक स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करिए, उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करिए, बहुत है। ये मार पिटाई आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये डॉक्टर हैं, और अगर ये डॉक्टर हैं तो इन्होंने हमारे मरीज को ठीक क्यों नहीं किया, इनको तो करना चाहिए, तो भगवान है। नहीं भाई, भगवान जैसा स्थिति है नहीं सच में। अगर बचाने जैसी स्थिति होगी तो डॉक्टर निश्चित रूप से बचाने की कोशिश करेंगे। कहीं लापरवाही है तो उसके पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन अक्सर लोग अपना मेहनत करते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, चाहे मेरे घर के ही लोग क्यों ना हो, अगर वो एज ए मरीज गए हैं तो ये मैं मानकर चलूंगा कि डॉक्टर अच्छा काम अपना कर रहा होगा, और अगर वो कर रहा है तो वो पिटाई खाने योग्य तो नहीं है। तो जितने भी नॉन मेडिकल लोग हैं उनको समझाना ये चाहूंगा कि मेरे प्यारे, ये एक तो मारना पीटना वैसे ही गलत है किसी को भी, ऊपर से डॉक्टर्स को पीटना, जो भैया प्रोफेशन में आया बड़ी मेहनत से आता है। प्यारे, आपको मैं बहुत प्यार से समझाना चाहूंगा, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं वो हमारे बच्चे नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, और यूजी की तैयारी करने में बहुत मेहनत लगती है। टोटल पूरे देश भर में 65,000 सीट है, 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है निकालना। तो निकालने के बाद मान लीजिए हमारा बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, 5.5 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीजी में डायरेक्ट निकाल लेते हैं, नीट पीजी, और वो आगे चल के एमएससी एमडी में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 1 साल का 2 साल का ड्रॉप लेंगे, फिर वो नीट पीजी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, फिर अपनी एमएस और एमडी की 3 साल की डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो जोड़ते चलिए 10 साल तो यही हो गए। आगे चल के अगर उन्होंने डॉक्टरेट वगैरह करने की सोच ली तो मेरे भाई उनके जीवन के 14 से 15 साल नॉर्मली यूं ही खिसक जाएंगे। आपको एक अच्छा डॉक्टर जो सामने दिखता है वो यूं ही चुटकियों में नहीं बना है, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और शिद्दत से मेहनत करी है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। तो प्लीज ये पिटाई मार झगड़ा इसको बंद करो मेरे प्यारे, है ना। कहीं भी ऐसा हो तो उसको रोकने की भी स्थिति पैदा करिए। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, जिनके पास पैसा है वो तो अच्छे हॉस्पिटल्स में चले जा रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम खास क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हम ये सोचते हैं कि हमें अगर बेड नहीं मिल रहा है तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। मैं आपको सच बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैनेजमेंट का रोल होता है, डॉक्टर्स का रोल नहीं होता। डॉक्टर्स हमें रिप्रेजेंटेटिव की तरह हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारी इनकी है। हमने अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में एक वीडियो ऐसी देखी थी जिसमें पीटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनको बेड नहीं मिला है। कोई नेताजी थे, पीट दिया, उनका मन कर रहा था। मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई इतना मेहनत करके इस प्रोफेशन में अगर कोई जा रहा है तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। आप बताइए, आपने 15 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको पैसा मिले? अगर रही पैसे की बात, उसी पर हम बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरे भाई, कई बार तो बच्चों को लगता है, जैसे हम लोग बैचेज में बोल देते हैं, तो बच्चों को लगता है अरे सर डॉक्टर के लिए पैसे की बातें कर रहे हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने अपनी जिंदगी के 13 14 15 साल दिए हैं, आप डिजर्व करते हो मेरे भाई, आपको पैसे मिलने चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जितना भी गवर्नमेंट पैसे देती है उसको भैया डबल कर दो। होने भी वाला है, शायद मैंने सुना है कि 30 से 40% हाइक मिलेगा जब भी 8th पे कमीशन लागू होगा। स्वागत योग्य बात है और मिलना भी चाहिए, है ना। तो चलिए, आपको यहाँ पर जो भी मैं आगे बताऊंगा उन सब में मैं रेंज पर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की सैलरी स्टेट बाय स्टेट वैरी करती है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल वाली है वहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन स्टेट वाली गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं उनको थोड़े कम पैसे मिल रहे होते हैं। ये सारे जो भी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उनके थ्रू होने वाले जो भर्तियां होती हैं उन पे सब पे लागू होती है भाई। तो यहां पर हम लोग रेंज पर बात करेंगे, उसी के आसपास प्लस माइनस 10-20 हजार देखने को आपको मिल रहा होगा। आइए, स्वागत है इस वीडियो में। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, खुद अपने उन दोस्तों से बातचीत करिए जो अभी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये रिसर्च आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है कि नहीं रहने वाली? ऑब्वियसली रहने वाली है। मेडिकल फील्ड में कुछ भी कम नहीं होने वाला है। लगातार बीमारियां बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इन सब की जरूरत रहेगी, सबकी जरूरत रहेगी जो भी इस मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिक्योर्ड ऑप्शन तो रहता ही है। ठीक है, चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती। तो अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, एमबीबीएस करके आप एक फॉर्म निकलता है, हर स्टेट में निकलता है ये। आप जो है स्टेट पीसीएस जो आपके यहाँ का है उसको आप देखोगे, उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर का पद निकलता है। इसको आप भर सकते हैं और एमबीबीएस करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको 80,000 से 90,000 रुपए की सैलरी मिलती है 7th पे कमीशन के हिसाब से। 8th पे कमीशन जो कि लागू होने वाला है वो 1,30,000 रुपए के आसपास आपका पहुंच जाएगा। ये भी मैं अंदाजे से बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्या बन सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, एम्स में काम कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, है ना। ईएसआईसी, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके जो अपने हॉस्पिटल्स उनमें काम कर सकते हैं। रेलवे में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में, एएफएमसी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो निश्चित रूप से आर्म्ड फोर्सेस में ही काम कर रहे होते हैं एज ए डॉक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एमबीबीएस मैंने जरूर लिखा है, लेकिन आगे चल के एमबीबीएस के बाद बच्चे जो एमएस और एमडी करते हैं उनको थोड़ा जॉब जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं, प्राइवेट में तो कहूँ खासकर, है ना। क्योंकि प्राइवेट में अक्सर हम टैग देखते हैं, नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट में कम से कम एक चीज तो मुझे सहूलियत की लगती है, क्योंकि अगर किसी ने मेडिकल ऑफिसर का एग्जामिनेशन निकाला है तो वो बच्चा योग्य ही होगा, अदरवाइज कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो कई बार हम लोग गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स उनको सोचते हैं
कैसे, पता नहीं कैसे डॉक्टर, मेरे पापा मेरे को कहते हैं गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादा एलिजिबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर डॉक्टर्स, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पेशेंट पर काम करते हैं और उन्होंने क्योंकि एग्जामिनेशन वगैरह क्वालिफाई कर रखा होता है तो अच्छा खासा रहता है। देखो ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट में काम करने वाले लोग खराब हैं, लेकिन हाँ, आप गवर्नमेंट डॉक्टर पर कंप्लीटली भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो भी वही हैं भाई साहब, वहीं से निकले हुए पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं बीडीएस के बारे में, है ना। आप समझते होंगे डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो यहां पर आप डेंटल सर्जन बन सकते हैं स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में है आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। एम्स में काम कर सकते हैं, बाकी ये कॉलेजेस हैं इनके जो अपने हॉस्पिटल्स उनमें काम कर सकते हैं, रेलवे में काम कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में डेंटल कॉर्प्स के रूप में आपकी भर्ती होती है ना, पढ़ाई भी होती है। तो आप यहाँ से सीधे सीधे क्या बन सकते हैं, एज अ लेफ्टिनेंट का शायद पद मिल रहा होता है, तो आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही होती है। लेक्चरर इन डेंटल कॉलेज बन सकते हो, और यहाँ पर भी वही ऑप्शन लेक्चरर वाला बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं नर्सिंग में। अक्सर हम सोचते हैं नर्सिंग में तो पैसा ही नहीं मिलता, लेकिन अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो आपको इस सैलरी की शुरुआत जो है 90,000 के आसपास होती है, जो कि अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट में तो बहुत ही शानदार मानी जाती है, ठीक है। अब ये तो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप काम कर सकते हो। एक है अपना MNS बोलते हैं, मिलिट्री में आप नर्सिंग के रूप में, मतलब नर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं, एज ए नर्स काम कर सकते हैं। इनकी भी सैलरी वही 70 से 1,000 रुपए देखने को मिलती है। रेलवेज में काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो CRPF रन करती है, BSF रन करती है, इंडियन नेवी रन करती है, तो उनमें भी आप काम कर सकते हैं एज ए नर्स, ठीक है। फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में हम कई बार सोचते हैं कि जो हमारे आसपास फार्मेसी खुली हुई है केवल वहीं पर काम करने का हमें लगता है कि मौका मिलता है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन होते हैं। स्टेट का जो आपके PCS का एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार जॉब होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रग का जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टेट वाला है उनमें आप एज ए ऑफिसर काम कर सकते हैं। आपके हाथ में रहेगा कि भैया आप रेगुलेशन बनाते हो और देखते हो कि पूरे स्टेट में या पूरे देश भर में किस तरीके की दवाइयां वितरित हो रही हैं, कहीं खराबी है तो आप उसको पकड़ते वगैरह हैं, ये आपका काम रहता है, ठीक है। और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर की जो अपने हॉस्पिटल वहां भी जरूरत रहती ही है, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली गवर्नमेंट की जो भी फील्ड है उनके लिए। नेक्स्ट भैया कौन से फैक्टर्स हैं जो मेडिकल फील्ड पर आपको दिखेंगे कि यार वो सैलरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहली चीज तो भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपने अगर आपने मान लीजिए कि BMS किया है या BHMS किया है या MBBS किया है, या MBBS के बाद MS और MD में से कुछ कर लिया है, या आगे चल के आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, तो आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, सब कुछ इसी बात पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये स्किल का काम है, और जितना स्किल्ड होगा डॉक्टर उतना ही कमाएगा मेरे भाई, और होना भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, भरोसा बढ़ जाता है जैसे पता चले कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। बाकी आपकी लोकेशन क्या है, आप मेट्रो सिटीज में रहते हो या गांव में काम कर रहे हो, तो वहां पर उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं लोगों की, तो ऑब्वियसली उतने पैसे आपको नहीं मिलने वाले, आप फीस चार्ज नहीं कर सकते अगर आप मान लीजिए प्राइवेट में काम करते हो। बाकी स्पेशलाइजेशन आगे चल के मैं समझाऊंगा कि आप आगे चल के जो आपने मान लीजिए मास्टर्स करी है उसके बाद की जितनी भी डिग्रीज हैं उनमें स्पेशलाइजेशन के कोर्सेस होंगे। आप एज अ डर्मैट काम कर रहे हो या रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हो, कार्डियो में काम कर रहे हो, ये सब डिपेंड करता है, या एज ए सर्जन काम कर रहे हो, तो जिस फील्ड में आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे उतने ही रिस्पेक्ट में मिलेंगे। आगे मैं समझाऊंगा इन सब चीजों को दोबारा, ठीक है। बाकी जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो उसका ब्रांड वैल्यू क्या, अगर मान लीजिए प्राइवेट में हो तो मैक्स में काम कर रहे हो या कोई ऐसे नॉर्मल जो भी हॉस्पिटल उनमें काम कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ काम करते हो, उस हिसाब से सैलरी आपको मिल रही होती है। बाकी आप अपना क्लिनिक चलाते हो तो यहाँ पर और ज्यादा कमाई का अवसर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कमा पाए, ये दोनों चांसेस रहते हैं मेरे भाई। इसीलिए कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके कम से कम 6 महीने मैनेजमेंट का कोर्स जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर देखोगे तो वो मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं, ये सच्चाई रहती है। सेक्टर ऑफ सर्विस वही प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में, इन सब पर वेरी कर रही होती है। अब अगर मैं MBBS की बात करूं तो एज अ फ्रेशर आप जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करते हैं तो 45,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए पर मंथ मिलता है। यहां पर मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा नहीं मिलता है, ये सच्चाई है भाई, इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरुआत से ही बताऊं 40-45,000 से ही होती है। हाँ, जैसे जैसे आप स्किल्ड होते जाएंगे वो बढ़ती जाती है, तेजी से बढ़ती है फिर। बाकी गवर्नमेंट में सैलरी 60,000 से लेकर 80,000 रुपए देखने को मिलती है, डिपेंड करती है आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करोगे तो और ज्यादा हो जाती है। MD रेजिडेंट के रूप में अगर काम कर रहे हो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो परस्यू करते हैं MS और MD की अपनी कोर्सेज, वो एज ए डॉक्टर भी वहां पर काम कर रहे होते हैं। सच बताऊं तो वही काम ही रहता है मेनली, है ना। वहां पर बैठ के थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेना, प्रैक्टिकली वो काम कर रहे होते हैं। उस समय जो सैलरीज हैं वो आपको 65,000 से 90,000 के रेंज में दिखाई देंगी, और गवर्नमेंट की जो सैलरीज होंगी, गवर्नमेंट का जो कॉलेज होगा उनमें जो सैलरीज होंगी वो 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए देखने को मिलती है। ये वेरीफाइड है, तो ये आप भरोसा कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के रूप में अगर आप काम करते हैं तो आपने क्या किया, अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी है ना। इसके बाद अगर आप काम करते हैं तो आपको 90 से लेकर के 1.3 लाख रुपए पर मंथ की प्राइवेट में सैलरी मिल जाती है, और गवर्नमेंट में ये सैलरी जो है, ये मैं शुरुआत की बता रहा हूं, ध्यान रखना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा पैसे आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट में आपको 1.5 लाख से 1.8 लाख रुपए पर मंथ के रेंज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सुपर स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात कर लूं तो प्राइवेट में ये आपको 1.8 से लेकर के 3 लाख रुपए पर मंथ पर भाई डिपेंड करता है। भाई ध्यान रखना, ये आपने क्या किया होता है, मेडिसिन की किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच पर अपनी स्पेशलाइजेशन करी होती है, तो इसके बाद यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि भाई साहब सर्जन है, कार्डियो में काम करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो यहाँ पर कमाने के मौके ज्यादा हो जाते हैं, और ये सब एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर रेंज लिखा जा रहा है। गवर्नमेंट में आप ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट का रेंज आपको ये देखेगा। डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, DM बोलते हैं,
बहुत पढ़ाई का भैया बात है, जो लोग करते हैं उन सबको मुबारक हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ठीक है। पोस्ट डॉक्टोरियल सुपर स्पेशलिस्ट इनके बाद आएँगे, जैसे अच्छा तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे कार्डियोलॉजी में काम करेंगे, न्यूरो में काम करेंगे, गैस्ट्रो में काम करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, तो प्राइवेट में यहाँ पर देखेंगे अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ये मिलनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्विंग हैं, यहाँ तक पहुँचना आसान खेल नहीं है, ठीक है। आप जैसे गेम में लेवल देखते हो ना, तो इन्होंने भैया ज़िंदगी के गेम में एकदम लेवल अप खेल रखा है, तो ये डिजर्व करते हैं और इनको मिलना चाहिए। प्राइवेट में ज़्यादा सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट में क्या होता है ना, लिमिट होती है, तो 2 लाख रुपए के आसपास मिलती है, बाकी आप जैसा सीनियर होते जाएंगे फिर थोड़ा मोड़ा और बढ़ जाएगी। सीनियर डॉक्टर के रूप में आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट में 2 ढाई के आसपास हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो इतने के आसपास होगी। लेकिन अभी मैं कुछ और भी बातें बताऊंगा कि कहाँ से कमाते हैं सीनियर डॉक्टर्स अगर प्राइवेट में, तो भैया ये 5 लाख रुपए नॉर्मली कमाया जा सकता है और कमाना चाहिए। वेरी वेरी गुड। चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ, शायद आपको लगे कि अरे गवर्नमेंट वाले तो सर नहीं कमा पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप सीनियर हो जाते हैं ना, बल्कि मैं सिंपल बोलूं तो जो एमबीबीएस के बाद भी जाता है, वो भी बहुत सारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मा कंपनीज की, मेडिसिन लिखने की वजह से उनको कुछ ना कुछ एक तरीके से समझो इंसेंटिव देते हैं, बाहर से मिल जाता है। ये हालांकि हो सकता है कि इलीगल कहा जाए, लेकिन ये ऐसा होता है, ये प्रैक्टिस होता है, तो ये पैसे भी मिल रहे होते हैं। अंदाजे से बोलूं तो ये 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए के बीच में वैरी करती रहती है, डिपेंड करता है आपके कनेक्शंस कैसे हैं, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। एकदम सच बोल रहा हूं क्योंकि यही सच्चाई है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की देखो सिंपल बात बताता हूं, जहां जहां बिजनेस है और जो जो बिजनेस लेकर के आएगा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए यहां पर लिखा गया है प्रोसीजर बेसिस पर बिलिंग होती है कि आपने कैसी प्रोसीजर कराई है, कितनी आपने मतलब ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट ने कितना खर्चा किया है उसी हिसाब से डॉक्टर को सैलरी मिलने वाली है या पैसा और मिलने वाला है, ठीक है। इंसेंटिव्स बोलते हैं इनको, इंसेंटिव्स मिलते हैं इस हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए एज ए सर्जन काम करेंगे, गैस्ट्रो में काम करेंगे, कार्डियो में, रेडियो में, डर्मेट, एज ए डेंटिस्ट काम कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये स्पेशल अपने समझ लो सेगमेंट हैं जिनमें आपने सुने भी होंगे, जिनमें डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं। इनमें से प्राइमरली अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा डर्मेट वाले, रेडियो वाले ज्यादा कमाते हैं, कार्डियो में बहुत अच्छा खासा पैसा है, सर्जन को अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। लेकिन बार बार ना बोलना पड़े इसके लिए कोई नेगेटिव मत सोचना कि अरे डॉक्टर पैसा, अरे क्यों ना कमाए भाई, मतलब मैं एज ए डॉक्टर अगर मैं 15 साल पढ़ता तो भैया मैं तो जरूर सोचता कि कमाना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप भी यही सोचते हो। खाली बात अपने को नहीं मिल रहा होता, दूसरे को मिलता है तो लगता है अरे फालतू में मिल रहा है इनको। हाँ ये है अपने यहाँ इंडिया में है भी थोड़ा। अगर जो लोग आयुष में काम करते हैं, मतलब आयुर्वेद, योग, है ना, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब में अगर आप काम करते हैं तो देख लीजिए बीएमएस में निश्चित रूप से सैलरी कम रहती है। यहाँ पर मैंने पर ईयर लिखा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये पर ईयर, तो इसको डिवाइड बाई 12 कर लेना, मतलब आपकी शुरुआत 30-40 हजार रुपए से होगी बीएमएस में। 90,000 जो मैंने हाई रेंज सैलरी लिखी है, मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो एक पद आता है एएमओ, यूपी में भी आता है, हर जगह भी अब तो हर स्टेट में आता है, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पुश भी करती है आयुर्वेद को, तो इसलिए इस समय पैसे मिल जाते हैं जितने बच्चे बीएमएस में जाते हैं, ठीक है। 90,000 किसको मिल रहे हैं, जो एएमयू है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इनका भी वही वैकेंसी निकलती है, आपको फॉर्म भरना होता है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एज ए डॉक्टर काम करते हो, तो 90,000 रुपए से शुरुआत हो जाती है। और जैसा एलोपैथी वालों को पैसे मिलते हैं वैसा ही शुरुआत में इनको भी मिलते हैं, इनके पैसे कम नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल में काम करोगे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है ना, स्टेट में थोड़ा कम पैसा मिलता है। बीएचएमएस में बात करें तो ये पर ईयर की सैलरी रहेगी, गवर्नमेंट में जाओगे तो ये सिमिलर सा रेंज हमें देखने को मिला है। और बीयूएमएस में भी देखो, मैंने गवर्नमेंट की सैलरी सेम लिखी है क्योंकि ये मुझे हर जगह सिमिलर सा ही मिला है, मैंने 3-4 स्टेट का डाउनलोड करके भी देखा, तो मुझे समझ में आया कि यार यही रेंज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो मतलब अगर इनमें जा रहे हो तो आप कोशिश करिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अब नर्सिंग पर बात कर लेते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है तो प्राइवेट में सैलरी 24,000 से लेकर के 60,000 रुपए पर मंथ, पर डिपेंड करती है कि आप काम कहाँ कर रहे हो। जैसे जो दिल्ली से जुड़े हुए आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से फुटफॉल ज़्यादा है, ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, तो पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको सैलरी ठीक मिल सकती है। लेकिन अगर कोई नर्स दूर दराज गांव में है तो हो सकता है कि 15,000 रुपए भी उसकी सैलरी हो, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो नर्सिंग ऑफिसर को 70,000 से लेकर 95,000 रुपए तक मिल जाते हैं, स्टेट पर डिपेंड करता है। बाकी एमएनएस में जो काम करते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, अगर आप देखोगे तो 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल जाता है, अच्छी बात है। और यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं ना, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है आपको। बाकी जो लोग एएनएम करते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये आपकी डिग्रीज होती हैं, बीएससी नर्सिंग। एएनएम जो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं वो 20,000 से लेकर 45,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि यार आप चाहते हो यार अब्रॉड में काम करना, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, तो यहाँ पर 18 से लेकर के ये 60, बल्कि बताऊं ऊपर की लिमिट डिसाइडेड नहीं रहती है, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के हॉस्पिटल को जाकर के ज्वाइन करते हो और कितने एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन करते हो। तो ये रेंज मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए अगर कोई यूएई में है तो वो 20 लाख रुपए नॉर्मली एज अ बीएससी नर्सिंग करके कमा सकता है, और मैंने कई सारे वीडियो देख करके खुद पहले वेरीफाई किया है, तब मैं ये लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला भैया मेरे भाई बीडीएस वाले। बीडीएस में सच तो ये है कि कई बार हम लोग ये कह देते हैं, मजाक मजाक में हमने कई बार देखा है, लोग कह देते हैं कि बीडीएस वाले भी डॉक्टर होते हैं क्या? हाँ भाई डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो ढंग से स्पेशली पढ़ते हैं, उनको इतने चीजों का ढंग से नॉलेज है, उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। चल के आगे जब बीडीएस के बाद आप एमडीएस करते हैं तो उनको भी स्पेशल ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं,
ठीक है? तो उसके थ्रू भैया और ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल ब्यूटिफिकेशन वगैरह पे ज़्यादा लोगों का जोर रहता है, इसलिए यहाँ पर बीडीएस वालों का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत सारी फार्मा की ऐसी कंपनीज़ हैं, जो अब इस फील्ड में काम करते हैं और इंडिया में अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। ठीक है? लोगों को अपनी खूबसूरती पर काम करना है, तो इसलिए दाँतों को अलाइन कराना, दाँतों को ठीक कराना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपन ज़्यादा जानते नहीं तो ज़्यादा ज्ञान देंगे नहीं। सीधी-सीधी बात है, काम की बात बता रहा हूँ बस मैं, ठीक है? एज़ अ इंटर्न देखोगे काम करते हो, एसोसिएट डेंटिस्ट हो जाओगे, अपना क्लिनिक चला सकते हो, ठीक है? बाकी इम्प्लांट कर सकते हो तो अच्छी बात है और पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हो तो और ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ये एक अंदाज़े से लिखा हुआ है कि भैया जी एज़ अ फ्रेशर 30,000 से 50,000 के रेंज में, एमडीएस करने के बाद 65 से 75,000 रुपए मिलते हैं और ये बहुत डिक्टो आपको इसी रेंज में दिखाई देगा। सीनियर लेवल पर आप 80,000 से 2 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो, इसमें कोई बिग डील नहीं है। मैंने 2 लाख तो सच बताऊँ कम ही लिखा है। कहीं आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो ये लिमिट बताई नहीं जा सकती। अगर आपने एक अपना क्लिनिक रन किया और कइयों को अपने काम पे रख दिया तब तो भैया आप बिज़नेसमैन हो गए, ठीक है? फार्मेसी की बात करें तो ये डी फार्मा एंड एम फार्मा के कोर्सेज़ कर सकते हैं आप। एज़ अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं मेडिकल अफेयर्स में, फिर है फार्मा की इंडस्ट्रीज़ में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो फार्मा की इंडस्ट्री है, वो बहुत अब बड़ी हो रही है। आगे फ्यूचर में आपको कई सारी फार्मा की कंपनीज़ दिखाई देंगी और इसलिए ध्यान रखिएगा ये कोर्सेस करके इन कंपनीज को ज्वाइन कैसे करते हैं, इन पर फोकस रखिए। ये नहीं कि आसपास में कहीं ज्वाइन कर लिया बस खुश हो गए, हमारी जिंदगी यहीं तक है, नहीं। बहुत सारी फार्मा की ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे अच्छा खासा पे स्केल है, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। यही इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर चाहोगे तो कमेंट करना, मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा क्योंकि इसमें और डीप रिसर्च लगेगी, ठीक है? बाकी आप एक अंदाजा देख लीजिए, एज ए फ्रेशर आप 25 से 30 हज़ार रुपए कमाते हैं, ठीक है? और एम फार्मा के बाद आप जो है यहाँ पे 40 से 50 हज़ार रुपए, एज ऑफ 30 तक 80,000 रुपए, आगे चल के 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने फार्मा इंडस्ट्री में जॉइनिंग करी है, तो ये सब बहुत कम ही सैलरी होगी, मैं सच बताऊँ। 10 साल के बाद आप इस सैलरी पर आराम से पहुँच सकते हो। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रिसर्च खुद के लिए करते हैं, करियर पाथ चुनने से पहले। इस समय मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यार जो लोग हेल्थ केयर में और भी काम करते हैं, जैसे एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप काम करते हो, है ना? रेडियोलॉजी में काम करते हो, जैसे किसी ने बीएससी इन रेडियोलॉजी कर ली है, तो उसकी सैलरी 30,000 रुपए से शुरू हो सकती है और 1 लाख रुपए के रेंज में जा सकती है ना? एज़ अ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट काम कर सकते हो। मैं यहाँ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर्स की बात करूँगा तो एमएसएमडी के बाद 2 लाख रुपए आराम से कमा सकता है, 25 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, ठीक है? ये साइकियाट्री में आप देखोगे तो ये एज़ अ साइकियाट्रिस्ट आप 35,000 रुपए शुरू करके हाई लेवल 2 लाख रुपए तक जा सकते हैं। और भी ऊपर हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है आपका अपना कैलिबर कितना है, आपको मैनेजमेंट कितना समझ में आता है, आप अपनी रीच कितना बना पाते हैं और आज के डेट में सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का कितना अच्छा उपयोग कर पाते हैं अपने आप को लोगों तक रीच कराने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या और वीडियो मुझे बनानी चाहिए। लव यू ऑल मेरे प्यारे।